मॉर्निंग एवरीवन। कल के क्लास में हम लोग देखे थे इन्वर्स ट्रेगो फंक्शन का फॉर्मूला और इन्वर्स ट्रेगो फंक्शन में साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स सारे के रेंज और डोमेन को फिक्स कर दिया गया था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में लिया गया फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो आपको साइन इनवर्स -1/2 या tan इनवर्स 1, कॉट इनवर्स -√3, नंबर 4 और कॉस -1/2, नंबर 5 tan इनवर्स √3 सेक इनवर्स -√2, इन सभी के प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन को उठाते हैं। साइन इनवर्स -1/2 दिया गया है। साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे पिछले क्लास में, साइन इनवर्स -x वो इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स x के, था ना ये फॉर्मूला। तो यहां पर साइन इनवर्स -1/2 है, तो आप इसको इस फॉर्मूला के तहत लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2 ना। साइन इनवर्स -x वो इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स। अब ये जो ब्रैकेट में हमारा 1/2 है, इस 1/2 को आगे जो भी इनवर्स ट्रेगो लगा हुआ रहेगा उस ब्रैकेट वाले को उसी के फॉर्म में लिखना है। जैसे साइन इनवर्स लगा हुआ है तो इसको साइन के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, साइन के फॉर्म में। तो साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री यानी π/6। इसको साइन के फॉर्म में हम लोग क्यों लिखे, इसलिए ताकि हम लोग फॉर्मूला का यूज कर सकें। एक फॉर्मूला ये भी था साइन इनवर्स साइन x वो इक्वल होता है हमारा x के। ये फॉर्मूला नंबर 1 में ही हम लोग देखे थे। साइन इनवर्स साइन x वो इक्वल होता है x के। होता क्या है कि साइन इनवर्स और साइन दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है और कैंसिल होकर के बचता है हमारा x। तो यहां पर भी साइन इनवर्स और साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर के बचेगा हमारा -π/6। क्लियर। चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। नंबर 2 में दिया गया tan इनवर्स ओनली 1 है, यहाँ -1 नहीं लगा हुआ है, tan इनवर्स ओनली 1 है। जब tan इनवर्स 1 है, पॉजिटिव में है, तो फिर वहां पर निगेटिव वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स -x के फॉर्म में था, तो ये निगेटिव वाला फॉर्मूला का हम लोग यूज किए। लेकिन इसमें हमारा माइनस नहीं लगा हुआ है। जब माइनस नहीं लगा हुआ है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम उसी प्रोसेस पे ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, इस ब्रैकेट वाले को हम लोग इसके फॉर्म में लिखेंगे। आगे 10 है तो 10 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 10 कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 10 π/4, 1045 का वैल्यू 1। तो 10 और tan इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर के बचेगा π/4। क्लियर। उसी टाइप से फिर नंबर 3 में दिया गया कॉट इनवर्स -√3, कॉट इनवर्स -√3। कैसे इसको फिर सॉल्व किया जाएगा, तो कॉट इनवर्स यहाँ निगेटिव लगा हुआ है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कॉट इनवर्स -x इक्वल होता है π- कॉट इनवर्स x के। तो कॉट इनवर्स -x इसको हम लोग लिख सकते हैं π- कॉट इनवर्स x, π- कॉट इनवर्स। अब इस ब्रैकेट वाले को किसके फॉर्म में लिखना है, आगे में जो भी इनवर्स ट्रिगो लगा हुआ रहेगा उसी के फॉर्म में। तो आगे कॉट इनवर्स है तो इसको कॉट के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। कॉट कितने डिग्री का वैल्यू होता है √3, कॉट π/6 यानी 30 डिग्री का। π- कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल होगा, बचेगा हमारा π/6। दोनों का एलसीएम ले लेंगे 6, तो 6π - π यानी 5π/6 इसका सॉल्यूशन होगा। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग नंबर 4 पे। नंबर 4 में दिया गया अर्क कॉस -1/2। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
ये जो अर्क लगा हुआ है, इस अर्क को जब हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर जो भी ट्रेगो फंक्शन हमारा रहेगा उस ट्रेगो फंक्शन पर सिर्फ इनवर्स को लगा दिया जाता है, यानी कॉस इनवर्स -1/2 हो जाएगा हमारा। अर्क को हटाएंगे तो यहाँ पर जो भी ट्रेगो फंक्शन रहेगा सिर्फ उस पर इनवर्स लगा देना है। यदि tan रहता तो tan इनवर्स, यदि यहाँ साइन रहता तो साइन इनवर्स, जो भी यहाँ पर ट्रेगो फंक्शन रहेगा उस पर हम लोग इनवर्स लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस इनवर्स यहाँ निगेटिव है, कॉस इनवर्स -x है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कॉस इनवर्स -x इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x के। जान रहे हैं इस फॉर्मूला को? तो कॉस इनवर्स -x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x 1/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? तो कॉस π/3 यानी 60 डिग्री का, पाई माइनस कॉस और कॉस इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला ही है इसका। कॉस इनवर्स कॉस x वो इक्वल होता है x के, तो कॉस इनवर्स कैंसिल, π/3 बचेगा हमारा, दोनों कैल्सियम आएगा 3, देन 3 पाई माइनस पाई आ जाएगा 2π/3। इसका सॉल्यूशन होगा 2π/3। लास्ट इसका एग्जांपल नंबर 5 है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -√2। tan इनवर्स √3, ये तो हमारा पॉजिटिव में प्लस में है ना, तो इसमें कोई फॉर्मूला का यूज नहीं होगा। इस √3 इस ब्रैकेट को हम लोग tan के फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि आगे tan इनवर्स लगा हुआ है। तो इसका कितने डिग्री का वैल्यू होता है? π/3 यानी 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू होता है √3 माइनस, फिर यहाँ पर सेक इनवर्स -x, फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स -x इज इक्वल पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा हमारा पाई माइनस सेक इनवर्स x के प्लेस पे √2 है तो √2, tan और tan इनवर्स हमारा कैंसिल होगा, बचेगा π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स √2 π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स। अब √2 को सेक के फॉर्म में लिखना है हम लोगों को, तो सेक कितने डिग्री का वैल्यू होता है? π/4, 45 का मान, π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स कैंसिल, π/4 बचेगा, एलसीएम आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 पाई माइनस 12 पाई प्लस 3 पाई हो जाएगा हमारा, यानी 4 + 3 7 माइनस 12 तो -5 π/12। ये होगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट टाइप का जो हम लोगों को प्रॉब्लम मिलेगा, अगले टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका वर्किंग रूल लिखा गया। वर्किंग रूल नंबर 1, इफ √a² - x² occurs, यदि आपको प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में यदि आपको √a² - x² आपको नजर आ जाए, देन पुट x = a sin थीटा, यानी तो x = a cos थीटा। दोनों में से किसी एक चीज को पुट करेंगे, या तो x के जगह पर a sin थीटा, यानी तो x के जगह पर a cos थीटा। ऐसा पुट करने से होता क्या है, क्या बेनिफिट है उससे, तो देखिए उसको हम लोग नीचे क्लियर करते हैं। किस फॉर्म में है? √a² - x² के फॉर्म में है। जब हम लोग x के प्लेस पे a sin थीटा यानी तो a cos थीटा हम लोग पुट करते हैं, तो होता क्या है कि वो रूट से हमारा फ्री हो जाता है, यानी उस जगह से रूट हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे यहां पर हम पुट करते हैं x = a sin थीटा। क्लियर? तो x के प्लेस पे जब a sin थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा? √a² - x², और x के प्लेस पे
ए साइन थीटा है तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट इन दोनों के पास देखिए ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकालेंगे बचेगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो ए, और कॉस स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा। यानी इसको सॉल्व करने पे जब हम लोग पुट किए x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो आया हमारा a कॉस थीटा। तो वो हमारा क्या हुआ, रूट से हमारा फ्री हो गया। तो रूट से उसको फ्री करने के लिए ही ऐसा पुट किया जाता है। जब इस फॉर्म में रहेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस कंडीशन में पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। दोनों में से किसी एक ही चीज को पुट करना है। अब यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक ये भी हमारा इसी फॉर्म में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये भी तो हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ए हमारा यहाँ कांस्टेंट है, ए के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी कांस्टेंट नंबर हमारा हो सकता है। तो ये भी तो हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी तो ए कॉस थीटा। और a के प्लेस पे यहाँ a था कि यहाँ a पुट किया गया, लेकिन इसमें a के प्लेस पे कौन है, 1 है ना, तो a के प्लेस पे हम लोग 1 पुट करेंगे, यानी a साइन थीटा। a के प्लेस पे 1 है तो 1 इंटू साइन थीटा, तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, a के प्लेस पे जो नंबर रहेगा a के प्लेस पे उसी को पुट करना है। जैसे यहाँ a के प्लेस पे a था तो a साइन थीटा पुट किया गया, और यहाँ पर a के प्लेस पे हमारा 1 है तो 1 इंटू साइन थीटा पुट करेंगे, या 1 इंटू कॉस थीटा भी आप पुट कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को। यदि मान लीजिए अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर दे दे, तो 2 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी तो हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो इस कंडीशन में भी क्या पुट होगा, पुट होगा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए के प्लेस पे रूट 2 है तो रूट 2 इंटू साइन थीटा, या ए कॉस थीटा अंडर रूट 2 कॉस थीटा। ए के प्लेस पे जो है उसको पुट करेंगे। तो दोनों में से किसी एक ही को पुट करना है, या तो आप ए साइन थीटा पुट कीजिए या फिर आप ए कॉस थीटा पुट कीजिए। जैसे अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, इसको भी अंडर रूट 4 को तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहता है तो इसमें भी क्या पुट होगा, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए के प्लेस पे यहां 2 है तो 2 इंटू साइन थीटा पुट करेंगे। क्लियर। सेम उसी प्रोसेस पे फिर जब आपका नंबर 2 है, इफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अकर्स देन पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, यानी तो x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। जब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहेगा तो इस कंडीशन में हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल ए टेन थीटा, यानी तो x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। थर्ड नंबर, जब रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो इस कंडीशन में पुट करेंगे x इज इक्वल ए सेक थीटा, यानी तो x इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। नंबर 4, यदि रूट अंडर a माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स या a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स के फॉर्म में रहेगा तो इस कंडीशन में भी हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखना होगा कि जब ऐसा फॉर्म रहेगा तो ये पुट करना है या फिर ये पुट करना है, ऐसा फॉर्म रहेगा तो ये पुट करना है या ये पुट करना है, इसको याद रखना होगा। ये हमारा इनवर्स ट्रिगो में ही नहीं, ये हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसको अभी ही याद कर लेना ज्यादा बेटर होगा। नंबर 5 वर्किंग रूल में क्या है,
इफ साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स अकर्स, यदि आपको क्वेश्चन में ऐसा नजर आ जाए साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, तो क्या करना है, देन ट्राई टू एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इन ए फॉर्म ऑफ साइन थीटा। तो फिर इस एफ ऑफ एक्स को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, यानी इसको व्यक्त करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके इसको हम लोग साइन थीटा के फॉर्म में चेंज कर देंगे, साइन थीटा के फॉर्म में ले आएंगे इसको सॉल्व करने पर। उसके बाद इसको साइन थीटा के फॉर्म में लाने पे क्या बेनिफिट है, बेनिफिट ये आपको मिलेगा कि साइन इनवर्स, और इसको यदि आप एफ ऑफ एक्स को साइन थीटा के फॉर्म में ले आते हैं तो साइन इनवर्स और साइन दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर के आराम से आप इसको थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद वही लिखा गया, देन यूज द रिजल्ट साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। क्लियर? सिमिलरली विल बी इन द केस ऑफ कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स। यदि आपको कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स नजर आएगा तो इस एफ ऑफ एक्स को हम लोग कोशिश करेंगे कि वो किस फॉर्म में चेंज हो जाए, तो कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज हो जाए, ताकि कॉस इनवर्स और कॉस हमारा कैंसिल हो सके और थीटा बच जाए। या अगर टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स रहेगा तो इस एफ ऑफ एक्स को हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हमारा एफ एक्स किस फॉर्म में चेंज हो, तो टेन थीटा के फॉर्म में, ताकि हमारा टेन इनवर्स और टेन कैंसिल होकर के थीटा बच सके। इत्यादि सेक अगर रहे तो सेक इनवर्स, फिर कॉसेक रहेगा तो कॉसेक इनवर्स, कॉट रहेगा तो जैसा जो फॉर्म रहेगा उस ब्रैकेट वाले को उसी फॉर्म में हमको चेंज करना है। क्लियर? अब हम लोग कुछ इसके बेसिक फॉर्मूला को देखते हैं जो हम लोग क्लास 10th में और क्लास 11th में पढ़े थे। इस फॉर्मूला का यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में, इनवर्स ट्रिगो में। फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला तो सब लोग देखे होंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सेकंड नंबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। नंबर 5, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है कॉट स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 6 नंबर तक तो हमारा क्लास 10th का ही फॉर्मूला है। 7 नंबर से फिर 11th का है। नंबर 8 में 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नंबर 9, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नंबर 10, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। नंबर 11, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नंबर 12, साइन थीटा इज इक्वल 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 12 फॉर्मूला जो याद रखना है, इसका यूज होगा। एक जैसे नंबर 13, यदि आपको 1 माइनस साइन थीटा दिख जाए या 1 माइनस साइन एक्स यदि आपको दिख जाए, तो इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। माइनस साइन थीटा को आप लिख सकते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला है हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? नंबर 14, यदि 1 प्लस साइन थीटा रहे तो सेम इसको भी उसी प्रोसेस पे 1 को हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये जो 14 फॉर्मूला है, ये 14 फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है? टाइप 2 के जो वर्किंग रूल को हम लोग देखें, उस पर डिपेंड कुछ हमारा एग्जाम्पल उठाया गया। एग्जाम्पल में कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। नीचे जो आपको दिया गया है
ये 5 क्वेश्चन, इस पांचों क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी सिंपल फॉर्म में इसको चेंज करना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है हमारा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अ होल बाय x। ठीक है, कैसे इसको हम लोग चेंज करेंगे? देखिए tan इनवर्स f ऑफ x के रूप में है, tan इनवर्स f ऑफ x के फॉर्म में है, ये हमारा फंक्शन हो गया जो x के फॉर्म में फंक्शन है हमारा। तो tan इनवर्स f ऑफ x, तो हम लोगों का कोशिश क्या रहता है, इस f ऑफ x को हम लोग सॉल्व करके किस फॉर्म में चेंज कर दें, tan थीटा के फॉर्म में ला दें, ताकि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल हमारा थीटा बच जाए। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा और वो हमारा थीटा बचेगा। अभी जस्ट वर्किंग रूल में ये हम लोग 5th नंबर वर्किंग रूल में इसको देखे थे कि क्वेश्चन में यदि tan इनवर्स f ऑफ x रहेगा तो इस fx को सॉल्व करके tan थीटा के फॉर्म में लाना है। अब रही बात कि इसको सॉल्व करके tan थीटा के फॉर्म में लाएंगे कैसे, तो यहां पर वर्किंग रूल नंबर 2 को देखिए, जब रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, यहाँ पर a के प्लेस पे हमारा 1 है, चूंकि 1 का स्क्वायर देंगे तो 1 ही रहेगा। जब अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहता है तो इस कंडीशन में हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू a tan थीटा, यानी तो x इज इक्वल टू a cot थीटा। तो यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक चीज को पुट कर देंगे, x के जगह पर a tan थीटा या a cot थीटा। ये हमारा इसी फॉर्म में है ना, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ a के प्लेस पे कितना है, तो a के प्लेस पे है हमारा 1, तो यहां पर भी a के प्लेस पे हो जाएगा हमारा 1, यानी 1 इंटू tan थीटा इसमें पुट करना होगा। तो पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 1 इंटू tan थीटा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा ही रहेगा। अब इससे थीटा भी निकाल लीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan को उठा करके LHS साइड लाते हैं, तो tan जब इधर आएगा तो tan इनवर्स x में चेंज हो जाएगा। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू हमारा tan थीटा, तो x स्क्वायर होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बाय x का वैल्यू हमारा tan थीटा। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। tan इनवर्स स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सेक थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा, और इसको आगे सॉल्व किया जाएगा। अभी ये तो अभी हमारा f ऑफ x जो फंक्शन था उसको तो हम लोग tan के फॉर्म में चेंज करेंगे, अभी फुल्ली tan के फॉर्म में ये चेंज हुआ नहीं है। तो tan इनवर्स सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। tan इनवर्स दोनों का एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये कॉस कॉस तो कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला में देखिएगा जो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूला में 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये 2 हमारा कैंसिल। तो tan इनवर्स ऊपर में साइन स्क्वायर है यानी 2 साइन, नीचे में 1 साइन है, तो 1 साइन तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाय कॉस बचेगा थीटा बाई 2, tan इनवर्स और tan कैंसिल, बच जाएगा थीटा बाई 2, और थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा है हमारा tan इनवर्स x अपॉन 2, ये होगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों का नंबर 2 दिया गया tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1।
एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर देंगे तो हमारा 1 ही रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में रहता है तो इस कंडीशन में पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, यानी तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, दोनों में से कोई एक चीज। तो यहाँ ए के प्लेस पे तो हमारा 1 है ना, तो ए के प्लेस पे जब 1 है तो यहाँ पर भी ए के प्लेस पे हमारा 1 आ जाएगा, यानी 1 इंटू सेक थीटा, और 1 इंटू सेक थीटा करेंगे तो पुट होगा एक्स के जगह पर हमारा सेक थीटा, और जब इससे थीटा निकालेंगे तो सेक को उठा के इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा पुट किए तो एक्स स्क्वायर होगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन इनवर्स 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर स्क्वायर और रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 बाय टेन थीटा। 1 बाय टेन को हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा ना। तो टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स था, इस एफ ऑफ एक्स को किस रूप में चेंज करना है हमको, टेन के रूप में, लेकिन आया हमारा सॉल्व करके किस रूप में, कॉट के रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस कॉट को फिर टेन में चेंज करेंगे। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को चेंज करना है हमको टेन के फॉर्म में। क्यों टेन के फॉर्म में, क्योंकि आगे टेन इनवर्स लगा हुआ है, टेन इनवर्स और टेन हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो कॉट थीटा को हम लोग टेन के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा ना। तो टेन इनवर्स और टेन हमारा कैंसिल, बच क्या जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और थीटा का वैल्यू हमारा क्या है, सेक इनवर्स एक्स। तो इसका सॉल्यूशन होगा हमारा पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। एग्जाम्पल नंबर 3, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो बेसिक फॉर्मूला लिखा है उसमें आप देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ एक्स है लगा हुआ, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स है तो यहाँ पर एक्स बाई 2 बाय 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। टेन इनवर्स ये 2 तो डिवाइड लग हो जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन स्क्वायर, साइन बाय कॉस टेन होता है, स्क्वायर और रूट भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या टेन एक्स बाई 2, स्क्वायर रूट कैंसिल, टेन इनवर्स और टेन हमारा कैंसिल होगा, बचेगा एक्स बाई 2। ये हो गया हमारा नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 4, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स दिया गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस साइन एक्स है, बेसिक फॉर्मूला में जो लास्ट में जो 2 फॉर्मूला लिखे थे वहां पर था 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, उसको हम लोग कैसे होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज किए थे। वहां पर देखिएगा उस फॉर्मूला में जब 1 माइनस साइन थीटा रहता है तो इसको हम लोग कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाए थे, और जब 1 प्लस साइन थीटा रहेगा तो इसको हम लोग चेंज किए थे कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में। सेम इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है, तो 1 माइनस साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर होल बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है,
फिर उसको उसी फॉर्मूला पे सेट करेंगे, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। कॉट इनवर्स, यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, बचेगा क्या, cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस इसका भी स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, बचेगा cos x/2 माइनस sin x/2 और होल बाय नीचे भी स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, बचेगा cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो माइनस cos x/2 और माइनस माइनस प्लस sin x/2 हो जाएगा हमारा। sin x/2 ऊपर में प्लस में और यहाँ माइनस में कैंसिल होगा, नीचे cos x/2 प्लस में और यहाँ cos x/2 माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉट इनवर्स cos x/2 प्लस cos x/2 तो 2 cos x/2 लिख सकते हैं इसको, बाय sin x/2 प्लस sin x/2 तो इसको हम लोग 2 sin x/2 लिख सकते हैं, ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स cos बाय sin तो होता है हमारा कॉट, यानी cot x/2, कॉट और कॉट इनवर्स भी कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, x/2। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 में है tan इनवर्स cos x बाय 1 माइनस sin x, इसको सॉल्व करना है। tan इनवर्स cos x का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, करेंगे क्या, cos को sin में चेंज कर देते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस एक्स बाय नीचे में 1 माइनस साइन एक्स है तो sin को cos में चेंज कर देते हैं, cos 90 माइनस एक्स। हमको लाना है इसको सॉल्व करके tan के फॉर्म में। यहाँ पर दोनों के एंगल को सेम करने के लिए साइन को भी हम चेंज कर दिए, ऐसे 1 माइनस साइन एक्स का आप इस मेथड से फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों के ऊपर वाले को चूंकि जब चेंज किए तो 90 माइनस एक्स है, नीचे में हमारा साइन एक्स था तो साइन एक्स को भी कॉस में चेंज कर दिए ताकि हमारा दोनों का जो एंगल हो वो एंगल हमारा सेम हो सके। tan इनवर्स अब हो गया हमारा साइन एक्स, तो साइन एक्स का फॉर्मूला, इस पूरे को एक्स लेट कर लेते हैं या थीटा लेट कर लीजिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल बाय 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स होल बाय 2। ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा tan इनवर्स, एक साइन तो 2 साइन है नीचे, एक साइन ऊपर, एक साइन कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा हमारा cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 ना, पाई बाय 4 हो जाएगा और माइनस एक्स बाई 2 दोनों में अलग अलग बाई 2 कर दिए, बाय नीचे में एक साइन हमारा बचेगा वो भी होगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। tan इनवर्स cos बाय साइन तो उसको हम लोग लिख सकते हैं cot पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। अब ये cot में चेंज हो गया, इसको हमको किस में चेंज करना होगा, tan के फॉर्म में इसको चेंज करना होगा, तो इसको tan के फॉर्म में चेंज करने के लिए tan इनवर्स tan 90 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, एक फॉर्मूला होता है ना tan 90 माइनस थीटा इक्वल होता है हमारा cot थीटा, तो ये हो गया हमारा cot थीटा, तो cot थीटा को लिख दिए tan 90 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे जो था उसको माइनस किए, tan और tan इनवर्स तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 तो पाई बाई 4 प्लस
x/2। इसका सॉल्यूशन ये आएगा। नेक्स्ट टाइप में हम लोगों को प्रॉब्लम दिया जाएगा प्रूफ करने के लिए। प्रूव दैट नंबर 1 tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो प्रॉब्लम नंबर 1 को हम लोग प्रूफ करते हैं। 1 नंबर में दिया गया tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल लाना है tan इनवर्स 1/2 के। करेंगे क्या, इसमें इसके LHS पार्ट को उठा लेते हैं। LHS में tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। tan इनवर्स इसको x लेट कर लेते हैं प्लस tan इनवर्स इसको y लेट कर लेते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई। ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसको उसी फॉर्मूला पे हम लोग सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई। tan इनवर्स दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 11 इंटू 24, तो 24 इंटू 2 48, 11 इंटू 7 77 और होल बाय, फिर नीचे में एलसीएम आ जाएगा 11 इंटू 24। 11 इंटू 24 कितना आ जाएगा हमारा 264। तो 264 माइनस 7 2 जा 14। tan इनवर्स ये 11 इंटू 24 तो दोनों के डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएगा। 48 प्लस 77 125 बाय 264 माइनस 14 तो 250 आएगा। माइनस करने पे कितना आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 125 बाय 250, तो 2 टाइम्स में ये हमारा कटेगा ना, यानी हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। RHS में देखिए यही चीज हम लोगों को लाना था, tan इनवर्स 1/2। क्लियर। नंबर 2 में दिया गया 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल tan इनवर्स 31/17। तो आगे में यहाँ पर हमको जो प्रूफ करने के लिए दिया गया LHS पार्ट को हम लोग उठाएंगे, और LHS में है हमारा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो आगे में जो 2 लगा हुआ है, आप इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्योंकि आगे में 2 है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, तो सबसे पहले आपको 2 tan इनवर्स x वाले फॉर्मूला पे इसको सॉल्व करना होगा। इसको x लेट कर लेते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले इसको फॉर्मूला पे सेट कर लेंगे 2 tan इनवर्स x। इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स ये 2 हमारा कैंसिल होगा, बचेगा 1, नीचे में एलसीएम आ जाएगा 4, तो 4 माइनस 1 प्लस में है हमारा tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स ये इस डिवाइड के लाइन को जब इनटू में चेंज करेंगे, भाग के लाइन को जब गुना में बदलेंगे, तो ये 4 पलट करके ऊपर और 4 माइनस 1 3 आ जाएगा हमारा नीचे, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको हम लोग सेट करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूला पे। जो हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो उस फॉर्मूला पे इसको सेट कर देंगे। tan इनवर्स x प्लस y बाय
1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर। उस फॉर्मूला पे हम लोग इसको सेट कर दिए। टेन इनवर्स, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 21 सत्तिया 21, तो 28 प्लस 3 हो जाएगा। नीचे में भी एलसीएम आएगा 21, तो ये होगा 21 माइनस 4, ये 21 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। टेन इनवर्स 28 प्लस 3 31, 21 माइनस 4 17। देखिए हमारा RHS के इक्वल आ गया। यही चीज ना प्रूफ करने के लिए दिया गया था। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल आना है साइन इनवर्स 56/65। हम लोग क्या करेंगे, इसके LHS पार्ट को उठा लेंगे। LHS में cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। यहाँ पर दोनों अलग अलग है हमारा, एक cos में है और एक साइन में है। तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या, तो किसके इक्वल हम लोगों को लाना है, साइन इनवर्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर एक हमारा साइन के फॉर्म में है, लेकिन एक हमारा कॉस के फॉर्म में है। करेंगे क्या, इस कॉस को हम लोग चेंज कर देंगे साइन में। कॉस को साइन में कैसे चेंज किया जाएगा, तो वो देखिए। कॉस इनवर्स 12/13 है ना, कॉस इनवर्स 12/13 है। इसको लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा थीटा है। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13। कॉस इनवर्स को उठा के साइड लाएंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13 हो जाएगा। कॉस में होता है हमारा b/h, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, b/h। तो ट्रायंगल के सहायता से हम लोग p को निकाल लेंगे, यानी परपेंडिकुलर को। एक ट्रायंगल ड्रॉ किए, इसको यदि हम लोग थीटा लेट करते हैं तो सामने वाला p होता है, 90 के सामने वाले को h, और एक जो बचा वो b हो जाएगा। तो b/h, तो b का वैल्यू हो गया 12 और h का वैल्यू हो गया हमारा 13। क्लियर। तो उससे हमारा अब p का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। p क्या कैसे निकलेगा, तो p इज इक्वल टू होता है ना, p इज इक्वल टू √h² माइनस b²। तो उस पर जब पुट करके सॉल्व करेंगे इसको, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो √25 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, और 25 का रूट होता है 5, यानी p का वैल्यू निकल जाएगा हमारा 5। हमको चेंज किस में करना था, इस कॉस को चेंज करना था साइन के रूप में। तो इससे साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/h ना, यानी 5/13 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल क्या होगा, साइन को उठा के उस साइड करेंगे तो साइन इनवर्स 5/13। थीटा हम लोग किसको लेट किए थे, थीटा हम लोग लेट किए थे कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल साइन इनवर्स 5/13। तो कॉस इनवर्स 12/13 वो इक्वल आया किसके, साइन इनवर्स 5/13 के। तो यहां पर कॉस इनवर्स 12/13 किसके इक्वल आया, साइन इनवर्स 5/13। उसके प्लेस पे लिख दिया उसका वैल्यू, और प्लस में है साइन इनवर्स 3/5। अब हम लोग यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस y² प्लस y √1 माइनस x²। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो उसका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x √1 माइनस y का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस y
1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। साइन इनवर्स 5/13 इंटू दोनों का एलसीएम आएगा 25, ये होगा हमारा 25 माइनस 9, वो भी रूट के अंदर ना, प्लस 3/5 अंडर रूट 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 25/169 है, तो दोनों का एलसीएम 169, तो 169 माइनस 25 लिख सकते हैं इसको, तो होगा हमारा साइन इनवर्स 5/13 इंटू अंडर रूट 25 माइनस 9, कितना आ जाएगा 16/25 प्लस 3/5 अंडर रूट 169 माइनस 25, तो 144/169 साइन इनवर्स 5/13 इंटू 16 का रूट हो जाएगा हमारा 4/5 प्लस 3/5 इंटू इसका आ जाएगा 12/30 साइन इनवर्स 20/65 प्लस 36/65 इंटू कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, साइन इनवर्स दोनों का एलसीएम आएगा 65, तो 20 प्लस 36 साइन इनवर्स आ जाएगा हमारा 56/65, RHS के इक्वल आ गया। यही चीज हम लोगों को लाना था, साइन इनवर्स 56/65। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल लाना है हम लोगों को π/4। इसके LHS पार्ट को उठाते हैं। LHS में tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको बारी बारी से दो दो करके सॉल्व किया जाएगा। पहले इन दोनों को हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूला पे सेट करेंगे, फिर हम लोग इन दोनों को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूला पर सेट करेंगे। तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू y जो फॉर्मूला होता है, प्लस फिर इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे सेट करेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू y। क्लियर, इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, तो फिर ये हमारा फॉर्मूला पे आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, इसको y लेट कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर यहाँ पर एक बार हमारा फॉर्मूला यूज होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम आप लोगों के ऊपर रखते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब सॉल्व कर लेंगे इसके फॉर्मूला पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे, तो सॉल्व करने के बाद सारा कैंसिल होकर के हमारा 1 आ जाएगा, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan π/4। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan और tan इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर के बचेगा π/4, जो हमको प्रूफ करना था π/4। एग्जाम्पल नंबर 5 दिया गया 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। इसके इक्वल हमको लाना है। इसके LHS पार्ट को उठा लेते हैं। LHS में है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। 9/4 दोनों से कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकालिएगा, यहाँ बचेगा हमारा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। 9/4
पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को आप कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। अब यदि पूछा जाए कैसे, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को कॉस इनवर्स 1/3 कैसे लिखा गया, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वो इक्वल होता है पाई बाई 2 के। 5th नंबर फॉर्मूला में बताया गया था। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल क्या होगा, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स को उधर ले करके चले गए, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स वो इक्वल होता है कॉस इनवर्स एक्स के। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स उसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स के, यानी 1/3 है एक्स के प्लेस पे, तो 1/3 9/4। अब इस कॉस को हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, साइन में। अभी चेंज करने का ट्रायंगल के मेथड से बताए थे, कॉस को साइन में चेंज कर देंगे, तो साइन इनवर्स 2√2/3 आ जाएगा हमारा, यानी RHS के इक्वल हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल हम लोगों का सॉल्व फॉर एक्स, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके और इसमें से हमको x के वैल्यू को फाइंड करना है। x का वैल्यू क्या होगा। नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना नहीं है हमको इसमें सॉल्व करके इसमें से x के वैल्यू को फाइंड करना है कि x का वैल्यू होगा क्या। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, इस साइन को उठा के RHS साइड ले चलते हैं, तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल साइन इनवर्स 1 को साइन में चेंज कर देते हैं, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल, साइन और साइन इनवर्स हमारा कैंसिल होगा, बचेगा पाई बाई 2। साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। कॉस इनवर्स x प्लस में उधर लेकर के गए, माइनस में होगा। साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, इसको आप साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। कौन से फॉर्मूला पे, अभी जस्ट हम लोग देखे थे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल होता है हमारा पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x को हम लोग साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। साइन इनवर्स दोनों साइड है, कैंसिल होगा, तो 1/5 इज इक्वल टू x का ही ना वैल्यू इससे फाइंड करना था, x का वैल्यू निकल गया 1/5। नंबर 2, tan 1/2 साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर/1 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल आपको x दिया गया, और इसको सॉल्व करके हमको x का वैल्यू इससे फाइंड आउट करना, निकालना है। tan 1/2, अब यहाँ पर साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर, ये किसी का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल, इसका 3 फॉर्मूला बताया गया था 2 tan इनवर्स x का, एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में और एक tan के फॉर्म में। तो साइन में होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर, और इसी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला एक कॉस के फॉर्म में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर /1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर है, इसी फॉर्म में है ना, तो यहाँ x के प्लेस पे केवल क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 2 tan इनवर्स a प्लस फिर कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर/1 प्लस b स्क्वायर, ये इस फॉर्म में है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स b इज इक्वल टू x। tan 1/2, इन दोनों के पास 2 है, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा क्या, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल x। ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। tan, अब यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b है, यानी इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूला पर सॉल्व करेंगे
तो इसका फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू एक्स। टेन और टेन इनवर्स तो हमारा कैंसिल होगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू एक्स। एक्स का ही ना वैल्यू फाइंड करना था, तो एक्स इज इक्वल आ गया ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए इंटू बी।